जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवकमल। प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 3 सीरीज एसएससी सीपीयू में के हो चुके हैं। ये चौथा सेट है, यानी कि एसएससी सीपीयू में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2023 में ये चौथा सेट जनरल नॉलेज का है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, इससे पहले आप प्रयागराज क्लासेस में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर और आपके रिलेवेंट एग्ज़ाम के मटेरियल मिलते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा सही, ऑप्शन ए सीबीआई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है, चाचरी उत्तराखंड में एक समूह नृत्य गीत है, ठीक। और दूसरा कह रहा है धीमसा नृत्य को अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक आदिवासी नृत्य माना जाता है। ये तो नहीं सही है, तो आपका पहला वाला सही है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आप केवल एक। बृहत हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक। तो देखिए पहला कथन क्या है, वे लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी श्रेणी में स्थित है। धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में स्थित है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है यह लघु हिमालय के दक्षिण में। जी नहीं, दक्षिण में तो नहीं है। अगर ये भारत है तो ये क्या होगा, इधर उत्तर की तरफ है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, आईएनएस विंध्यागिरी जो हाल ही में खबरों में था, एक क्या है? कार्वेट है, सबमरीन है, स्टील्थ फ्रिगेट है, या फास्ट पेट्रोल व्हीकल है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टील्थ फ्रिगेट। तो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भैंस दौड़ के वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित है? पहला है जल्लीकट्टू, दूसरा है कंबाला, और तीसरा है बोनालू, चौथा है उगादी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंबाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है प्रशासन इकाई, दूसरा है प्रमुख। तो भुक्ति कह रहा है कि युद्ध एवं शांति मंत्री होते थे। क्या ऐसा आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा है? बताइए दोस्तों। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है संधि विग्राहिका उपारिक, ये भी सही नहीं है। तीसरा है महादंड नायक न्याय मंत्री, ये सही है। और चौथा है दंडपाशिका, तो पुलिस विभाग के लिए प्रमुख। तो इसमें से कितने दो सही हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, क्या ये होते हैं? जी बिल्कुल सही। दूसरा है फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ, इसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला और दोनों, मतलब कि दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर 2 पद्मश्री नामक पुस्तक के विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा, या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा आपको पता होगा इस वक्त जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, यानी कि उपराज्यपाल। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। आप इसका जवाब कमेंट में करके बताइएगा। जो लोगों को नहीं पता है वो कमेंट में जाएंगे, वहाँ पे पिन रहेगा, कमेंट देख लेंगे। अगला प्रश्न है, दसकठिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पहला है उड़ीसा, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा दसकठिया नृत्य उड़ीसा में होता है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में सेलुकस के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में उस काल का विवरण लिखा है। तो इसमें ये जानना चाह रहा है कि मेगास्थनीज ने कितनी बुक लिखा है। मेगास्थनीज की यात्राएं इसमें लिखा है ये, या फिर इंडिका में, और तीसरा है इंडिको प्लेट कट्स, और तीसरा है कि कह रहा है कि बी और सी दोनों, यानी कि क्या दोनों हो सकते हैं?
तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, इंडिका। यानी कि जो मेगास्थनीज थे इन्होंने इंडिका नामक बुक लिखी है, जिनमें मौर्यकालीन के उस वक्त के मौर्यकालीन में उनके बारे में विवरण लिखा है। अगला प्रश्न है, मानिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? पहला है बैडमिंटन, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है हॉकी और चौथा है क्रिकेट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। तो इसमें कह रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा वाला नहीं दोस्तों, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। जी कर सकता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। अगला प्रश्न है, सोहराई गीत किस महीने में गाया जाता है? पहला है कार्तिक, दूसरा है चैत, तीसरा है भाद्रपद और चौथा है बैसाख। तो आपका सही जवाब होगा कार्तिक के महीने में, दिस। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर पर मेले का आयोजन होता है? तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राम रेखा मंदिर में, राम रेखा मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता है? पहला है अरुणा आसफ अली, दूसरा है कनकलता, तीसरे हैं भीखाजी रुस्तम कामा, तीसरे और चौथे हैं लक्ष्मी सहगल। तो आपका सही जवाब होगा अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एंजाइम है क्या है? उत्प्रेरक है, प्रोटीन है या फिर हार्मोन है? तो देखिए दोस्तों, एंजाइम जो है उत्प्रेरक होता है जो कि एक प्रोटीन से बना होता है। तो आपका ऑप्शन होगा पहला और दूसरा। तो देखिए ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर बी होगा 21A में। इसको जोड़ा गया था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने एक महिला वायुसेना अधिकारी को भारत में सशस्त्र बलों से एडे कैंप के रूप में पहली महिला नियुक्त किया गया? पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मेघालय, चौथा है असम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम में इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों और राज्यपाल कौन है? आप अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं विचार क्या करना है। पहला है, वर्धमान महावीर ने जिम्भिका ग्राम नगर के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर और समाग नामक गृहस्वामी के क्षेत्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। तो ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि जब वह अवस्था जब कर्म तत्व वास्तव में जीव की दिशा में इसे बांधने के लिए प्रवाहित होने लगते हैं उसे आश्रव कहते हैं। जी नहीं, पहला वाला सही है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? तो ये तो 8वां बार जीत चुके हैं, अपने लियोनेल मेसी हैं, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रेटर झील है। देखिए ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बौद्ध संगति और स्थान। पहला कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। जी बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, ये भी सही है। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, ये भी सही है। चौथी बौद्ध संगति वल्लभी में, जी नहीं, चौथी वाली हुआ था श्रीनगर में हुआ था। तो आपका उत्तर होगा 1, 2, 3। तो इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन है क्या है? एंड्रोजन है, एड्रेनालाइन है, इंसुलिन है या फिर एस्ट्रोजन है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, जर्मन चांदी में कौन से घटक होते हैं? पहला है कॉपर निकेल टीन, दूसरा है कॉपर और चांदी, तीसरा है कॉपर निकेल और क्रोमियम और चौथा है कॉपर निकेल जस्ता। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी। कॉपर जर्मन चांदी जो है कॉपर, निकेल और जस्ते से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि, यानी कि जो ओल्ड वाले आर्य थे जो गाय को अपना धन मानते थे, गाय के लिए युद्ध करते थे, उनको जो उसके बाद वाले जो न्यू जनरेशन आर्य आए वो क्यों जीत गए? पहला है, वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए के पोषी स्तर और स्तंभ बी के दृष्टांतों को सही मिलान को निरूपण करता है? तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दें, चौथा पा जाए। ओके, तो इसमें कह रहा है पहला पोषी स्तर, पहला पोषी स्तर कौन से होते हैं? पादप प्लावक होते हैं। और दूसरा पोषी स्तर कौन होते हैं? पोषी स्तर के जीव होते हैं प्राणी प्लावक होते हैं, जैसे कि पादप में जैसे पेड़ पौधे, या प्राणी में जैसे अपनी भैंस, गाय, ये सब। तीसरा पोषी स्तर मछलियाँ होती हैं जो मतलब कि थोड़ा बहुत मांस भी खा लेती हैं, और जो तालाब में जो कचरा रहता है या काई वगैरह वो खा लेती है। चौथा पोषी स्तर कौन है? मानव। तो भैया मानव है, मानव सब कुछ खाता है, सर्वाहारी होता है, सबको खा जाता है। तो देखिए पहला वाला जाएगा बी में, पहला बी पहला कहाँ गया बी? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है आपके, पहला बी में जाएगा, दूसरा सी में, तीसरा डी में, चौथा ए में। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? एशियाई खेल 2023 आपको पता होगा, श्रीलंका को हराए थी ये लोग। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का छिपा हुआ उद्देश्य था, क्या था मार्ले मिंटो? जो पहला है, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। जी बिल्कुल नहीं। सरकार की तरफ से नरमपंथियों को एकत्र करना, नरमपंथियों को, जी ये भी नहीं सही है। चरमपंथी आंदोलन को विनाश, ये भी नहीं है। भारत में एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ लड़ाना, वाह, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वो लोग मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन यानी वोट देने का सुविधा कर रहे थे, ताकि लोग अलग अलग हो रहे हैं, थोड़ा दुश्मनी पाल कर रखें। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो कुछ भी काम होता है आपका सर, यही होता है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए होगा। आइए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओके, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जी बिल्कुल नहीं, ये 8वां, शायद 8वां हो सकता है छोटा, पर छोटा नहीं है। दूसरा कह रहा है, यह उद्यान अपने काले हिरण और चित्तीदार हिरण के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही है? तो अभी तो लास्ट जनगणना 2011 में हुई, यानी आपका उत्तर होगा 2011, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मापने के उपकरण का निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा उपयोग सही है? पायरोमीटर अति उच्च ताप को मापने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, ये सही है। टैकोमीटर मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी मापने के लिए करते हैं। जी नहीं, जो यात्रा वाला मापते हैं इसको स्पीडोमीटर से नापते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि सभी माध्यमों में संचारित होती है, पहला कथन कह रहा है। जी हाँ, ये कहीं सब माध्यम, तीनों माध्यम में अच्छा चलती है, सबसे ज़्यादा ठोस में। कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल सही। जितना कंपन का जितना उच्च आयाम होता है उतना ध्वनि उतनी प्रबल होती है। तो दोस्तों क्या ये सही है? तो आपका उत्तर होगा जी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन होगा पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए किसमें ये होगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलिसाइक्लिक यौगिक नहीं है? पहला है साइक्लोहेक्सेन, दूसरा है साइक्लोहेक्सिन, तीसरा है आइसोब्यूटेन और चौथा है साइक्लोप्रोपेन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोब्यूटेन नहीं है। बाकी ये तीनों जो है एलिसाइक्लिक यौगिक हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, ड्रैप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है? तो ये तो करंट कब कह सकते हैं, पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीता जी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है कि ईरानी आक्रमण के दौरान भारत को मुख्यतः उत्तर पश्चिमी सीमा पर राजनीतिक एकता द्वारा चिन्हित किया गया था। ईरानी आक्रमणों के द्वारा भारत को मुख्यतः उत्तर पश्चिमी सीमा पर राजनीतिक एकता द्वारा चिन्हित किया गया था। क्या दोस्तों ये कथन सही है? तो जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है, यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि भारत में सती प्रथा, बहुविवाह और दास प्रथा विद्यमान थी। तो ये भी नहीं सही है। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका एक भी कथन सही नहीं है दोस्तों, ना तो एक और ना ही दो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़। आपका अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? तो इसको उठा के दोस्तों, पहले मूल अधिकार था, उठा के ले जा कितना दूर फेंके, 300A में। ये आपका मूल अधिकार रहा ही नहीं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय वर्मा सिन्हा। आइए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, इसे वर्ष 1988 में अधिनियमित किया गया था। जी नहीं, इसको 1986 में लाया गया था। ये तो गलत है। और फिर तीसरा है, यह भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर अधिनियमित किया गया था। जी हाँ, ये भी सही है। तो आपको पूछ रहा है इसमें गलत वाला, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? अगर आप गुजरात से हैं तो आपको ये पता होगा। ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरन नदी। अगला प्रश्न है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? तो दोस्तों ये भी अगर आप जनगणना पढ़े होंगे तो उत्तर आसान है। ऑप्शन बी होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भारत की संविधान सभा को चुना गया था। जी सही है इतना। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अपनाया गया? वाह, तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारा चैनल भी बना था, पर हमारा चैनल बना था 26 नवंबर 2022 को। हाँ दोस्तों, अगर आप प्रयागराज क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्रीवियस ईयर अगर आपको लगाना पसंद है, अगर आपको लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसी हमारे प्यारे भाई बहन के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने TGESPL के साथ समझौता किया है? आपका पहला उत्तर है पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें दोस्तों आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मछली फार्म, चिड़ियाघर, ग्रीन हाउस और हाइड्रोपोनिक्स। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही पेचीदा प्रश्न था। मुरली बनाम तुरही, टुइला और भीर किसके उदाहरण हैं? क्या ये संगीत के हैं? दूसरा है शिकार उपकरण, तीसरा है जनजाति पेय पदार्थ। तो आपका सही उत्तर होगा, या चौथा है इनमें से कोई नहीं, पर सही उत्तर होगा संगीत वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी आसान क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में। आइए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ओके दोस्तों, गलत को टारगेट कर लेते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। ये देखिए अवतल दर्पण हो गया, ऐसे पेंट कर देंगे। तो कह रहा है वक्रता केंद्र इसके सामने होगा। जी हाँ, सी यहाँ पे होता है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। ये देखिए उत्तल दर्पण हो गया, ऐसे ऐसे कर देंगे पेंट, यहाँ पे कर देंगे छोटों को खड़ा। तो हम लोग जब अपनी कार के बगल जो शीशा लगा रहता है, देखो उभरा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग का इमेज बनता है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र सी जो है इधर होता है, पीछे तरफ। ये तो गलत है, यानी कि तीसरा गलत है। देखते हैं और अगला वाला कौन सा गलत है।
अवतल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। अवतल दर्पण तो ऐसे होता है, पेंट ऐसे कर देंगे, अंदर की ओर हम लोग शक्ल लिखते हैं, तो ये वाला क्या होगा, ये भी गलत है। तो आपका उत्तर होगा 3 और 4। ये देखिए कथन ऑप्शन नंबर बी में ये वाला गलत है, यानी पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये आखिरी प्रश्न है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के साथ कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये वाला आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत आसान है। इसका उत्तर होगा भारत विरासत ऐप। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अच्छा देखो कितना भारतीय होगा दोस्तों, देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये रहा आपका आज SSC CPO का चौथा सेट, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हमारे किसी प्यारे भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप अगले नेक्स्ट सेट्स में। 5वां सेट्स बहुत जल्दी आ रहा है चैनल पे। जय हिंद दोस्तों।